बहुत कुछ सुना। महर्षि नगली निवासी भगवान जी का निर्वाण दिवस है। जिन्होंने इतनी कमाइयां की प्रेमियों, तेरी में पर्वतों पर कितनी तपस्या करते रहे और सबसे बड़ी भक्ति क्या थी उनकी? गुरु आज्ञा। सबसे बड़ी भक्ति है गुरु आज्ञा। उन्होंने दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा से जाकर के आगरे में जब उनको भेजा तपस्या करने के लिए प्रेमियों, उन्होंने एक बार मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं जा सकता। आज्ञा मानी। आगरा में तपस्या करने के लिए जब जा रहे थे प्रेमियों, उस वक्त दादा गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी थी, भेजा भी था, लेकिन गुरु और शिष्य का प्यार इतना था, वियोग सहन नहीं हो रहा था। जब जाने लगे, शॉर्ट में बात कह रही हूँ, जब चलने लगे तो दादा गुरु महाराज जी ने क्या कहा था उनसे? क्या कहा था? जाने नहीं पाओगे। श्री गुरु महाराज जी का पुरता एक कोना पकड़ करके कहा कि राधा प्यारी जाने ना पाओगी। कितना प्रेम था दोनों के, आंखों में आंसू अश्रु। और गुरु महाराज जी का दादा गुरु महाराज जी से वियोग सहना कोई आसान नहीं था, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा मान करके उन्होंने कितनी तपस्या करी जा करके। वो तपस्या क्या की प्रेमियों? वो हमारे लिए की, हम सब जीवों के लिए की। जैसे आप सब लोग कमाइयां कर करके ना बच्चों के लिए एफडीआई बनाते हो ना, कि हमारे बच्चे बैठ के खाएंगे, बैंकों में जमा कर जाते हो। ऐसे हमारे श्री नगली निवासी भगवान ने हमारे लिए एफडीआई बना के चले गए, कमाइयां करके। अपने शरीर को सुखा लिया। जब तपस्या में इतने लीन हो गए, उनको अपने ये भी नहीं मालूम कि शरीर पर वस्त्र है या नहीं है। इतनी कमाइयां की उन्होंने। आज हम अगर बैठे हैं यहाँ, हमें कोई नहीं जानता था। हम बड़े फख्र से कहते हम नगली वाले हैं, क्योंकि हम नगली वाले के बच्चे हैं। हमें कोई नहीं जानता था। वो बच्चों के लिए कितने कमाइयां करके गए हैं। तो छोटी सी बात है, एक भक्तियानी प्रेमियों दरबार में रोज सेवा करने आती थी। सेवा करने आती थी, लेकिन घर में ताला लगा के नहीं आती थी। आसपास के लोग देखते थे कि ताला तो खुला है, लेकिन वो भक्तियानी नजर नहीं आती। कुछ लोगों ने जाकर के उसके घर में देखा क्या कि एक सफेद चोले वाला बाबा बैठा है। जब वो 2-3 दिन के बाद घर में आई तो पड़ोसियों ने कहा कि तू कहाँ गई थी? कह रहे थे सेवा में। ये ताला भी लगा के नहीं गई? कहते नहीं। कह रहे तेरे घर में तो कोई था। कौन था? तेरे घर में सफेद चोले वाला बाबा बैठा था, हमने देखा। वो बाबा कौन था? जाके रक्षक गुरुधनी सके कहाँ गई हो? जिसके सिर पर रक्षक नगली निवासी भगवान बैठे हैं, उनकी रक्षा और कौन करेगा? वही तो है रक्षक। इसलिए प्रेमियों, अभी महापुरुष बहुत कुछ समझा के गए हैं। उनके साथ हम जुड़े, उनका आशीर्वाद लें, उनका प्यार पाएं। उनके प्यार को लेने के लिए तो आप यहाँ आए हैं। इसलिए मेरी मालिक के चरणों में इतने ही कह शब्दों से मेरी हाजिरी स्वीकार करें। और मेरी बार बार नमन है। हम श्रद्धांजलि तो नहीं दे सकते, केवल आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मालिक, आपने हमें अपने चरणों में लगाया है, जोड़ा है, और कृपा करना कि मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। तो प्रेमियों, जैसे भक्तियानी ने सुना कि मेरे बाबा ने मेरी रक्षा करी, उसने जाकर के दंडोत करी, मालिक मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, आपने मेरी भी रक्षा और मेरे घर की भी रक्षा करी। इसलिए जो सच्चे दिल से उस मालिक के साथ जुड़ा है, तो वो मालिक कभी उनको छोड़ नहीं सकते। इसी के साथ मेरी मालिक के चरणों में बार बार कोट नमन। बस आशीर्वाद मिले कि तेरे चरणों में लगे हैं तो मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। से बड़े प्यार से बोलिए सांचे दरबार की